नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक हमारी पुनीत कुमार राय जी की है। इससे हम साथियों पढ़ रहे हैं और हमारा ये साथियों आज चौथा क्लास है। इससे पहले हम 3 कक्षाएं आप तक साझा कर दिए हैं और साथियों हम सबसे पहले शुरू किए हैं भारतीय काव्यशास्त्र। तो साथियों इस पर हम 3 कक्षाएं आप तक साझा की हैं, तो आप पहले चाहेंगे हम कि उनको आप देख लीजिए ताकि आपको आगे की कक्षाएं जो आज की रहेगी वो भी समझ में आती रहे। तो सबसे पहले आप हम चाहेंगे यही पहले 3 कक्षाएं वो देख लें, इसके बाद ये देखें। तो साथियों चलिए शुरू करेंगे भारतीय काव्यशास्त्र में। और आज साथियों हम भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत आज साथियों अलंकार संप्रदाय को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिएगा हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें वीडियो को। तो देखते हैं हमारा, एक सेकंड दोस्तों, अलंकार संप्रदाय। तो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। ऐसे याद रखिए, देखिए उपमा को छोड़ के अक सब में आ रहा है, रूपक, दीपक और यमक। ठीक है, भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद किए हैं? तो 5 भेद किए हैं। कौन कौन सा? एक प्रशंसा करेगा कोई आदमी तो दूसरे की निंदा भी करेगा। कल्पिता, सहसी और किंचित दर्शी। ठीक है, तो अगला देखते हैं, भरत मुनि ने यमक के कितने भेद दिए हैं? 10। यमक के 10 भेद हैं। पादांत यमक, कांची यमक, समुद्गयमक यमक, या कहेंगे समुद्ग यमक। ठीक है, विक्रांत यमक, चक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पदात यमक, आमेदित यमक और चतुर्व्यसित यमक। ठीक है, ये आपके भरत मुनि ने यमक के 10 भेद बताए हैं। चलिए देखते हैं अब, किस आचार्य ने काव्य शोभाकारान धर्मान पक्षते कहकर काव्य के शोभा काव्य धर्म को अलंकार कहा है? तो साथी किसने कहा है? अलंकारान, तो ये दंडी ने। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया है? तो भामा ने किया है। साथियों भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 38। 2 शब्द अलंकार, अनुप्रास एवं यमक, और इसमें 36 अर्थालंकार हैं। भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है? वक्रोक्ति को। आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो साथियों 39। 4 शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका, और 35 आपके अर्थालंकार हैं। पुनरुक्त वदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकर नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? उद्भट ने। अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया है? उद्भट ने। आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? आपके 41। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 32। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की है? वामन ने। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है? तो वामन ने। देखिए साथियों, वक्रोक्ति अर्थालंकार में परिगणित कर किस आचार्य ने उसे सादृश्य उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया है? तो साथियों वामन ने। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति या उक्ति किसकी है? वामन की। किस आचार्य ने अर्थालंकार के 4 वर्ग वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष किए हैं? रुद्रट। किस आचार्य ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्ण परंपरा का परिशोधन किया है? रुद्रट ने। कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो साथियों 20 अलंकारों का वर्णन किया है। किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए हैं? बाह्य, आभ्यंतर और उभय, और इन्हें क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्रा या उभय अलंकार कहा, तथा प्रत्येक के 24 भेदों का निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया है? भोज। किस आचार्य ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया है? भोज ने। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभय अलंकार की कोटि में किस आचार्य ने माना है? तो भोज ने। सम, सामान्य, विनोक्ति एवं अतद गुण, इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? मम्मट ने। अनलंकृति पुनः क्वापी किस उक्ति है? मम्मट की। अनलंकृति पुनः क्वापी ये किसकी है? मम्मट की है साथियों।
अर्थालंकारों के 5 वर्ग: सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमूल वर्ग, वर्ग न्यायमूल, वाक्य न्यायमूल और लोक न्यायमूल तथा गुणार्थ प्रतीक मूल वर्ग किस आचार्य ने किए हैं? रुय्यक ने। उपमेय प्रकार वैचित्रेणानि कालंकार बीजभूतेति प्रथम निर्दिष्टता कहकर किस आचार्य ने उपमा को अलंकार का मूल माना है? रुय्यक। परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन अलंकार की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो रुय्यक ने। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? शोभाकर मित्र। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ रचना की है? हेमचंद ने। किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया है, जिसका अनुसरण रीतकाल के अनेक कवियों ने किया है? जयदेव। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर। प्रताप रुद्र यशो भूषण नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की है? विद्यानाथ ने। निश्चय अनुकूल 2 नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया है? विश्वनाथ। कुवलयानंद चित्रमीमांसा वृत्तिवार्तिक नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना किस आचार्य ने की है? अप्पय दीक्षित ने। किस आचार्य ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा नामक ग्रंथ की आलोचना कर चित्रमीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की? पंडित राज जगन्नाथ ने। तिरस्कार नामक नवीन अलंकार निरूपण किस आचार्य ने किया है? पंडित राज जगन्नाथ ने। किस आचार्य ने सत्याद्य वसति नामक नवीन अलंकार की कल्पना की है? पंडित राज जगन्नाथ ने। अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षणा को मानकर किस आचार्य ने अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यवस्था का उद्भावन किया है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने। मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका की रचयिता गोविंद ठाकुर हैं। उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप की टीका के प्रणेता नागेश हैं। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नामक टीका के रचयिता कौन है? वैद्यनाथ हैं। पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रस गंगाधर की गुरु मर्म प्रकाश टीका रचयिता हैं नागेश। अब देखिए, अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता विश्वेश्वर पंडित हैं। अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रस चंद्रिका, कवींद्र कंठावरण ग्रंथ के रचयिता विश्वेश्वर पंडित हैं। आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ और उनके रचयिता ग्रंथ हैं: अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन, काव्य कल्पद्रुम, अलंकार मंजरी शेठ कन्हैयालाल पोद्दार, अलंकार पीयूष डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, काव्यलोक काव्य दर्पण पंडित रामदहिन मिश्र, काव्य विमर्श काव्य में अप्रस्तुत योजना, ठीक है, ये सभी किसके हैं? पंडित रामदहिन मिश्र। अब देखिए, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? राजशेखर ने। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसका कथन है? आचार्य दंडी। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष वणिति भंगी का भेद माना है? कुंतक ने। सालंकारस्य काव्यता किसका कथन है? कुंतक का। काव्य शोभाया कर्ता धर्मा गुणा तदतिशय हे स्वत्वलंकार काव्य शोभा के उत्पादक धर्म के गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्ष धर्म अलंकार है। कथन किसका है? तो वामन का। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? जयदेव ने। वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया है? तो अनंता ही वाग्विकल्पः तत्प्रकाश एवं चालंकारः आनंद वर्धन। किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ है? तो साथियों भरत से। किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्ष हैं?
पर अलंकार शब्द की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्ष हैं और वह भी अनित्य रूप से। मम्मट ने। किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है? उद्भट ने। किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व अन्वय व्यतिरेक भाव की कल्पना की है? तो आचार्य मम्मट ने। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गंगादास हैं। ततदोषौ शब्दार्थी सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? मम्मट का। किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? उद्भट। किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? वामन। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? आनंदवर्धन ने। तमथम वलम बलम बनते एयंगिनम ते गुणा स्मृता उक्ति किसकी है? आनंदवर्धन की। भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? 10। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। इनको साथियों नोट कर ले जाओ। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। किस आचार्य ने गुणों को शब्द और अर्थ गुण में विभक्त कर 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? वामन ने। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 24। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या 3 है। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। भामा ने गुणों की संख्या 3 मानी है। आनंदवर्धन ने गुणों का वर्णन 3 रूपों में किया है। अब देखते हैं गुण और रस। देखिए, गुण माधुर्य गुण है, इसमें रस होते हैं श्रृंगार, करुण और शांत। ओज गुण में वीर रस, रौद्र रस, बीभत्स रस और प्रसाद गुण में प्रायः सभी रसों में। गुणों के प्रमुख भेद हैं 3, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वैदर्भी रीत में किस गुण का समावेश रहता है? माधुर्य गुण का। गौड़ी रीत में किस गुण का समावेश रहता है? ओज का। पांचाली रीत में किस गुण का समावेश रहता है? प्रसाद का। और वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वृत्ति तो साथियों नाट्य शास्त्र में। भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां मानी गई हैं? 3। उपनागरिका, परुषा, कोमला। भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियां मानी गई हैं? तो साथियों 4। भारती, सात्वती, कौशिकी और आर्यभट्टी। ठीक है, ये काव्य वृत्तियां उपनागरिका, परुषा, कोमला और नाट्य वृत्तियां 4 हैं, भारती, सात्वती, कौशिकी और आर्यभट्टी। वृत्ति और गुण देखिए। उपनागरिका वृत्ति है, गुण है माधुर्य। परुषा वृत्ति का गुण है ओज और कोमला वृत्ति का गुण है प्रसाद। वृत्ति और रस देखिए। उपनागरिका वृत्ति में रस, श्रृंगार, हास्य, करुण है। परुषा वृत्ति में वीर रस, रौद्र रस और भयानक है। और कोमला वृत्ति में शांत, अद्भुत और बीभत्स है। श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? तो वैदर्भी रीति। रौद्र, वीर, भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? गौणी रीति। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की है? वामन। गुण विपर्य आत्मनो दोषा, गुण का विपर्य दोष है, यह परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? वामन ने। उद्वेग को दोषा, काव्य स्वाद में उद्वेग पैदा करने वाला तत्व तो दोष है, कथन है अग्नि पुराणकार का। रसापकर्षका दोषास्ते पुनः पंचधा मता पदे तदंसे वाक्यर्थे संभवन्ति रसे अपि यत मूला रूप में रस और गौण रूप में शब्द अर्थ के अपकर्षक द्वारा काव्य का अपकार वाले तत्व दोष कहलाते हैं, कथन है विश्वनाथ का। किसका? विश्वनाथ का। आचार्य ने कितने काव्य दोष माने हैं? 10। गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभी प्लुतार्थ, न्यायाचेत, विसंधि विषम और शब्दच्युत। कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? लाटा अनुप्रास। लाट का अर्थ होता है गुजरात है, लाट का अर्थ गुजरात है, गुजरात का प्राचीन नाम लाट है। दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? 10। वामन ने कितने दोषों का वर्णन किया है? 20। और विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? 70। काव्य दोष, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? भरतकृत नाट्य शास्त्र में। काव्य दोष में कितने प्रकार होते हैं? तो 5। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष। काव्य दोष मम्मटानुसार
पद दोष कितने हैं? 16 हैं और पदांश दोष 12 हैं। मम्मट ने पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना है और 3 दोषों शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष का उल्लेख किया है। अर्थ दोष 23 हैं और रस दोष 15 हैं, कुल 76 हो गए। और नाट्यवृत्ति और रस देखिएगा। नाट्यवृत्ति आपकी भारती का रस है कर्ण और अद्भुत। नाट्यवृत्ति आपकी सात्वती, रस है वीर, अद्भुत और रौद्र। कर्ण श्रृंगार में अल्पमात्र है। कौशिकी नाट्यवृत्ति उसमें श्रृंगार और हास्यरस। आरभट्टी नाट्यवृत्ति उसमें विभत्स और भयानक रौद्ररस। ये आपको याद करने हैं कौन सी नाट्यवृत्ति में कौन सा रस है। नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ है? नाट्यशास्त्र में। 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति सर्वप्रथम किस आचार्य ने की है? 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की भामा ने। वैदर्भी और गौणी नामक काव्य रीतियों के प्रदेशाभिधान प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? तो भामा ने। काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथों के रचयिता हैं दंडी। काव्यालंकार सार संग्रह, भामा विवरण, भामा के ग्रंथ काव्यालंकार की टीका, कुमार संभव के रचयिता हैं उद्भट। उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीकाएं हैं राजानक, तिलक कृत उद्भट विवेक, प्रतिहारेन्दुराज कृत लघुवृत्ति। रस को कांति नामक गुण से आचार्य ने अभिहित किया है। किस आचार्य ने? वामन ने। सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया? वामन ने। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य किसने लिखा है? आचार्य विश्वेश्वर ने। किस आचार्य ने समग्र अर्थालंकारों का उपमा का प्रपंच माना है? वामन। नायिका के प्रसिद्ध 3 भेद स्वकीया, परकीया, सामान्या का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? रुद्रट ने। प्रेयान नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है? रुद्रट ने। ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा है? आचार्य विश्वेश्वर ने। ध्वन्यालोक की टीका लोचन की हिंदी व्याख्या किसने लिखी है? डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने। अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र पर टीका अभिनव भारती का हिंदी भाष्य किसने किया? आचार्य विश्वेश्वर ने। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं राजशेखर। तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं अभिनव गुप्त। धनंजय के ग्रंथ दशरूपक पर अवलोक नामक टीका किसने लिखी है? धनिक ने। कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्तजीवित का हिंदी भाष्य किसने किया है तथा उसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी है? क्रमशः आचार्य विश्वेश्वर और भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। औचित्य विचार चर्चा सुब्रत तिलक कवि कंठावरण के रचयिता हैं क्षेमेंद्र। और किस काव्य शास्त्री ग्रंथ की संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी हैं? मम्मट कृत काव्य प्रकाश में। मम्मट कृत काव्य प्रकाश की काव्य प्रदीप टीका किसने लिखी है? गोविंद ठाकुर ने। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण के रचयिता हैं विश्वनाथ। साहित्य दर्पण पर विमला नामक हिंदी टीका किसने लिखा है? शालाग्राम शास्त्री। शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान की है? जगन्नाथ। अलंकार रत्नाकर नाम के ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद अवयोग अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। शक्ति, व्यक्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। लोक, विद्या, प्रकीर्ण, शक्ति, कवित्व बीज रूप, संस्कार विशेषः। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। कथन किसका है? मम्मट का। सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दार्थों परिस्थितियां, काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती है। कथन किसका है? जगन्नाथ। आचार्य मम्मट ने कितने दोषों को विवेचन किया है? 76 दोषों का। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन 8वीं सदी के ने रीत को काव्य की आत्मा मानते हुए किया। रीति री आत्मा काव्यस्य। अब रीति और गुण। रीति गुण देखिए, वैदर्भी रीति सभी गुण हैं। गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण है। पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य है। लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित्र्य सिद्धे, लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाला काव्यत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। कथन किस आचार्य का है? तो साथियों कुंतक का।
वाग्वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम, वक्रोक्ति के उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। कथन किसका है? अग्नि पुराण कर। नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को काव्य का मौलिक तत्व माना है? भरत। किस आचार्य ने रीत को मार्ग कहा है और 3 भेदों सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग का वर्णन किया है? कुंतक। संप्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य। संप्रदायवादी प्रमुख आचार्य, रसवादी भरत, भोज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर और केशव मित्र, शारद तनया। अलंकारवादी देखिए भामा, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंद्रराज, रुद्रट, जयदेव और अप्पय दीक्षित। रीतिवादी देखिए बामन। ध्वनिवादी देखिए आनंदवर्धन, रुय्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त और जगन्नाथ। वक्रोक्तिवादी कुंतक। औचित्यवादी क्षेमेंद्र। कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया है? राजशेखर ने। व्यंग के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? 3। ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग और चित्र। काव्य रूप, इंद्रिय, गम्यता के आधार पर काव्य कितने भेद हैं? 2। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं? 10। नाटक, प्रकरण, भाण व्यायोग, संबकार, डिम, इहामृग, अंक, बीति और प्रहसन। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? 3। गद्य, पद्य, चंपू। गद्य पद्य में काव्य। शब्द, अर्थ और शक्ति देखिए वाचक वाच्यार्थ होता है, अविदा शक्ति है। लक्षक लक्ष्यार्थ है, लक्षणा शक्ति है। व्यंजक व्यंगार्थ है, व्यंजना शक्ति है। साक्षात संकेतिक अर्थ, मुख्य अर्थ के बोधक व्यापार को कहते हैं अविदा। किस शब्द शक्ति को प्रथमा अग्रिमा शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है? अविदा शक्ति को। अविदा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3। रूढ़ी, योगी और योगिण। रूढ़ी और यौगिक और योगिण। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि या प्रयोग के कारण यदि उससे मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ की प्रतीति हो उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षणा। तो साथियों आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे और यह हमारा अलंकार से संबंधित, अलंकार संप्रदाय से संबंधित पहला वीडियो है। इससे संबंधित अलंकार संप्रदाय संबंधित एक और वीडियो हमारा रहेगा। उसके बाद हमारा काव्यशास्त्र यहीं, भारतीय काव्यशास्त्र यहीं समाप्त होगा। उसके बाद हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पे चर्चा करेंगे। तो साथियों ये हमारी क्लास पीजीटी, टीजीटी, नेट आदि सभी जो हिंदी संबंधित परीक्षाएँ उनके लिए आपको लाभान्वित करेगी। तो साथियों यह पुस्तक हमारी पुनीत राय जी की हर रोज़ शाम 7 बजे क्लास रहती है। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। इसके अलावा आप हमारे लिए कोई सुझाव या कोई बात अपनी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। तो इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।